Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel मैथमेटिकल ट्रिक्स। तो चलिए आज हम देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की कुछ ट्रिक्स, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से कुछ हम ट्रिक्स देखेंगे जो बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हालांकि मैं इसमें मानकर चलूँगा कि आप सीक्वेंस सीरीज बेसिक्स पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूलेज लिखवा दिया हूँ, है ना, कुछ करवा दिया हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, है ना, शुरू करते हैं। देखिए हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो ट्रिक्स है बेसिकली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको अदरवाइज़ मत लेना, है ना। देखिए ये हमारा ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, क्या बोल रहा है ट्रिक नंबर 1, इफ़ pth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू एंड qth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ पी, ठीक है, देन p प्लस क्यू टर्म इज़ ज़ीरो। कोई ए पी है जिसका pth टर्म अगर q है और उसी सेम ए पी का qth टर्म अगर p दिया हो कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन में, ठीक है, तो p प्लस क्यू टर्म पूछा जाता है एग्ज़ाम में बेसिकली। तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। pth टर्म अगर कोई ए पी है जिसका थर्ड टर्म हमें दिया हो 12, ओके, और सेम ए पी का 12th टर्म हमें क्या दिया हो, 12th टर्म क्या दिया हो 3, है ना। 12th टर्म की वैल्यू अगर 3 दे रखी हो तो हमसे पूछेगा क्या, वो बेसिकली 3 + 12 क्या होता है हमारा 15। क्या पूछेगा, क्या 15th टर्म का वैल्यू बताओ। 15th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। ये कैसे हुआ, ये हम इस फॉर्मूले में पढ़े, है ना, इस ट्रिक पे पढ़े, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप बेसिकली आंसर भी वही लाओगे 0, ठीक है। तो ट्रिक्स वहीं काम आती है एग्ज़ाम में, ताकि आप अपने समय को बचा सको एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि आप बेसिक करोगे ना, फॉर्मूले लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, नो डाउट आंसर आ जाएगा, बट आप टाइम बहुत ज़्यादा लगाओगे, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम में पढ़ कर जाना ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, है ना। फर्स्ट ट्रिक जो हमारा था, इफ़ pth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू, है ना, और अच्छे से इसको पढ़ कर जाना ताकि कभी भूलना नहीं है, बाय मिस्टेक भी गलती मत करना कि इधर उधर हो जाए, है ना। एंड qth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ p, देन p प्लस qth टर्म इज इक्वल टू 0, है ना। आगे चलिए आगे देखते हैं। इफ़ सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड ट्रिक वो देखो, इफ़ एन ए पी किसी ए पी में समेसन ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू क्यू एंड समेसन ऑफ qth टर्म इज इक्वल टू p, देन समेसन ऑफ p प्लस qth टर्म इज इक्वल टू माइनस p प्लस q। आप इस फॉर्मेट को देखो, यहाँ पे p और q में क्या है, एक वैल्यूज़ है, ठीक है। आइए हम समझते हैं इधर। देखिए समेसन ऑफ किसी ए पी में समेसन ऑफ हमें दे रखा हो थर्ड टर्म का वैल्यू 5, है ना, और सेम ए पी में समेसन ऑफ फिफ्थ टर्म का वैल्यू अगर हमें दे रखा हो 3, है ना। तो क्वेश्चन में पूछेगा क्या, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पूछेगा क्या कि भाई आप बता दो समेसन ऑफ 8वां टर्म क्या होगा, तो आप माइनस लगाओगे, क्या करोगे 3 + 5 बराबर -8, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। देखो ये किस फॉर्मेट पे है, ये सेकंड वाला ट्रिक जो है ना उस फॉर्मेट पे बेस्ड है। इफ़ एन ए पी क्या बोल रहा है, समेसन ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू क्यू एंड समेसन ऑफ qth टर्म इज इक्वल टू p, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। आगे देखो देन होता क्या है, समेसन ऑफ p प्लस क्यू टर्म पूछता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -p प्लस क्यू, ठीक है। आप अच्छे से इसको नोट कर लोगे ताकि एग्जाम में बहुत। चलिए आगे देखते हैं। ये हमें हमारा है ट्रिक नंबर 3, इफ़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन ए पी इज़ m² इज टू n², है ना। क्या बोल रहा है, कोई ए पी है जिसका समेसन ऑफ m टर्म और m टर्म का रेशियो दिया हुआ है m² इज टू n²। तो पूछा क्या है, बोल क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म बी 2m-1 इज टू 2n-1। चलिए आगे देखो, समझ में अच्छी तरह से आएगा। दैट इज़ क्या बोल रहा है, समेसन ऑफ mth टर्म अपॉन समेसन ऑफ n टर्म इज इक्वल टू m² अपॉन n²। देन क्या होगा, फॉर्मेट ये पूछेगा भाई आप mth टर्म और n टर्म का रेशियो क्या होगा, तो फॉर्मेट क्या लगाओगे, फॉर्मूला नहीं बेसिकली फॉर्मेट क्या लगाओगे, 2m-1 अपॉन 2n-1। देखो कैसे, अगर क्वेश्चन में दिया हो, है ना, ये देखो समेसन ऑफ थर्ड टर्म अगर दिया हो 9, समेसन ऑफ फोर्थ टर्म दिया हो 16, है ना, यही दिया रहेगा। अब देखना, क्योंकि ये जो है ना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो पूछेगा क्या दिया, ये समेसन दिया हुआ है हमारा, समेसन ऑफ थर्ड टर्म अपॉन समेसन ऑफ फोर्थ,
टर्म बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9/16। मतलब कि क्या ये m इज़ टू n के रेशियो में है ना। अगर 3 को हम m माने और 4 को अगर n माने तो है, बिल्कुल है। तो आगे देखो क्या पूछेगा कि भाई आप बता दो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, है ना। रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा हमारा, यहाँ देखेंगे हम फॉर्मूला क्या है, मतलब बेसिकली फॉर्मेट कहेंगे, फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मेट है 2m-1/2n-1। यहाँ क्या है, m कितना है हमारा 3-1/n कितना है हमारा 4-1, 6-1/8-1, 5/7, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। जैसा आप देख पा रहे हो इस फॉर्मेट में लगाओगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और वही अगर फॉर्मूले पे जाओगे, बेसिकली जो बेसिक्स आप पढ़ के गए हो, ठीक है, उस पे लगाओगे तो आप चांसेस है कि नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को उतने प्रेशर में एग्जाम के टाइम पे। इसलिए ये बेसिक ट्रिक्स बनाई जाती है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको, आंसर ला सको अपना एग्जाम में, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर्स आगे देखो, ये क्या हमारा ट्रिक नंबर 4, इफ़ nth अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। हालांकि मैं बता दूं कि अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आए तो ट्रिक में है तो आप पढ़ लो ताकि बीच में आप गड़बड़ाओ नहीं, है ना, आप भूलो नहीं, ऐसा ना लगे कि एग्जाम में कभी छूट गया, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, ये a है और b है, हमने क्या करा इसके बीच में, हमें नहीं पता कितना अरिथमेटिक मीन बन सकते हैं, इसलिए हमने इंसर्ट कर दिया a1 a2 a3 से लेके an तक, है ना। अब देखो एग्ज़ाम में पूछेगा क्या, बेसिकली आपको दी हुई रहेगी कि एग्ज़ाम में इतने नंबर ऑफ़ अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट करे हैं, है ना। तो अगर a1 निकालने बोला ना a1, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू a1 इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस बी अपॉन n+1, इस फॉर्मेट पे अप्लाई करोगे। और n जो है ना b के जस्ट बगल वाला, यहाँ पे a के जस्ट बगल वाला a1 था, b के जस्ट बगल वाला है ना क्या है, क्लोज वाला an, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन इंटू बी अपॉन n+1, इस फॉर्मेट में अप्लाई करोगे तो हमारी ये और इस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसका समेसन क्या होगा, है ना, a1 से लेके an तक, तो यहाँ आ जाओ a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके डॉट डॉट समेसन an, है ना। अगर इसका समेसन आप देखना चाहते हो क्या होगा, तो देखिए हमें एग्जाम में दे रखी होंगी कि इसके बीच में वैल्यूज़ कितनी है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। अगर 7 दिया हो 8 दिया हो तो आप बेसिकली यहाँ पे n की जगह पे वही पुट करोगे, 7 8 जो भी दिया हो, ठीक है। a प्लस n अपॉन 2, a ये और b, a प्लस b अपॉन 2, है ना, ये हमारा फॉर्मेट हो गया समेसन का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमने AP पढ़ लिया, ठीक है। AP में जितने क्वेश्चंस आने हैं ट्रिक से ज़्यादा नहीं है, बट ये आएंगे तो आप हार्डली है कि जो इस वीडियो को नहीं देख रहा ना, जो बेसिक्स पढ़कर जा रहा है, फॉर्मूलेज देख रहा है, उनसे तो ये क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस से होने हैं, ठीक है। बाकी बात देखो, ये पढ़ने से क्या होता है कि भाई एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, है ना, सॉरी मतलब ट्रिक नंबर 5। तो ट्रिक नंबर 5 क्या बोलता है, ये हमारे बेसिकली जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से ट्रिक हैं। दी रेसिप्रोकल ऑफ गिवन टर्म इन जीपी और ऑल्सो इन जीपी। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, 2 4 8 16 आर इन जीपी। अगर ये फॉर्मेट जीपी है, ये सीक्वेंस हमारे जीपी में है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16 और ऑल्सो इन जीपी। आप देख पा रहे हो कि इसका जो कॉमन रेशियो है ना वो कितना है, 2 का कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा ना उसका भी रेशियो आप देखोगे सेम आएगा, ठीक है। सारे का कॉमन रेशियो सेम होंगे, इसलिए ये फॉर्मेट जीपी में होगा। तो हमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना एग्जाम में, रेसिप्रोकल जो टर्म है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन टर्म इन जीपी और ऑल्सो इन जीपी। आपको ये पता होनी ही चाहिए कि जो टर्म हमारा जीपी में है उसका रेसिप्रोकल भी हमारा क्या होता है, जीपी में ही होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, आप यहाँ तक अगर आ चुके वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मैथमेटिकल ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे परफॉर्म कर सको, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, ये हमारा आ गया अब ट्रिक नंबर 6, है ना, यस ट्रिक नंबर 6। तो इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर रेज्ड टू सेम पावर देन ऑल्सो द टर्म रिमेन इन जीपी। क्या बोल रहा है, अगर कोई हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है जीपी में, है ना, सारे का पावर अगर हम रेज कर देंगे सेम पावर 2 या 3 4 ऐसे, उसका जो वैल्यू निकल कर आएगा ना वो भी आपस में सीक्वेंस जो होगा ना हमारा वो जीपी में ही होगा। कैसे देखो, दैट इज़ क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 हमने मान लिया ये जीपी में है जीपी में क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 2 है ना। इसका पावर अगर सेम हम रेज करते हैं स्क्वायर 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 है, ठीक है।
तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256, है ना। आप इसको अगर अच्छे से देखोगे, इसका कॉमन रेशियो सेम है ना। और साथ में ये क्या होंगे, जीपी में होंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। इफ़ ऑल टर्म्स, यही तो लिखा हुआ है, इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी आर रेज टू सेम पावर, अगर सबका पावर सेम रेज करेंगे, ठीक है, देन ऑल्सो द टर्म रिमेन इन जीपी, वो भी जीपी में ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा ट्रिक नंबर, जुगाड़ नंबर 7। हाँ, हालांकि मैं सारे ट्रिक्स को जुगाड़ी कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे ये जुगाड़ी हैं, तो मैं जुगाड़ ट्रिक जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादातर यहाँ पे जुगाड़ी बोलूँगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, रिलेट कर लेना। ठीक है, देखो ये हमारा जुगाड़ नंबर 7 जो है, इफ़ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर सेलेक्टेड इन रेगुलर इंटरवल, देन सेलेक्टेड टर्म्स विल ऑल्सो रिमेन इन जीपी। वो क्या होंगे, वो भी जीपी में ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या बोल रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये हमारे जीपी में चलते जा रहा है ना, ये जीपी है हमारा। इसका हम अगर कॉमन इंटरवल अगर चूज़ करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चूज़ किया, सेकंड छोड़ा, थर्ड चूज़ किया, फोर्थ छोड़ा, फिफ्थ चूज़ किया, सिक्स छोड़ा, सेवन चूज़ किया, कॉमन इंटरवल से हम इसको अगर यहाँ से निकालते जाएं, तो ये जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है ना, 2, 8, 32, 128, ये क्या होंगे पता है, कि भी ऑल्सो इन जीपी। समझना अच्छे ध्यान से क्या कह रहा हूँ। इफ़ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर सेलेक्टेड इन रेगुलर इंटरवल, अगर किसी जीपी का जो हमारे टर्म्स है वो अगर रेगुलर इंटरवल में अगर सेलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सेलेक्टेड टर्म्स है ना विल ऑल्सो रिमेन इन जीपी, वो जीपी में होंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैं कहूँगा आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आते ही इसी से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इफ़ A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है, मैंने मान लिया है A1, A2, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना, ये अगर जीपी में है, देन log A1, log A2, log A3 डॉट 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 log AN विल बी इन AP, वो क्या होंगे, AP में होंगे। आप समझ पा रहे हो। साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बगल में आप देखोगे क्या लिख रखा है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कभी कभी पता है एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे दिया रहता है, आप पढ़ कर जा रहे हो, ये है ना, A1, A2 आर AGP, एग्जाम में क्या कर देता है भाई, उल्टा दे देता है, log A1, log A2, log A3 आर इन AP, पूछता है A1, A2, A3 किस में होंगे, तो बच्चा यहाँ गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको नहीं गड़बड़ाना है, आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे कन्वर्स भी ट्रू होगा, है ना। कभी पूछ देना, एग्जाम में दिया हुआ है रहे log A1, log A2, log A3 आर इन विल बी इन AP, है ना, ये अगर AP में दिया हो तो जो A1, A2, A3 है ना, वो क्या होंगे, हमारे GP में होंगे। ठीक है, आप फिर से एक बार देख लो, आप अगर चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके सारे नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, आगे देखो, ये हमारा हो गया 9, 10, ये ट्रिक है, बट मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं, आप अगर चाहो तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हालांकि। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ अरिथमेटिक मीन्स है ना, अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन, इसके निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं नीचे बेसिक लिख कर रखा था ताकि प्रॉब्लम ना हो, मैं काफ़ी कराते कराते कभी छूट ना जाए, है ना, ये फिर सारे ट्रिक्स करवाते करवाते छूट ना जाए, इसलिए मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो, मिस ना हो जाए। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जो फॉर्मूला है A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन √AB, हार्मोनिक मीन 2AB/A+B। ठीक है, ये आप देखो सेम उसी तरह है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे फॉर्मूले हैं। AN = A + n - 1 × D, ये अपने 19 क्लास में पढ़े होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, आगे देखो, समेसन ऑफ, ये समेसन निकालना, एन टर्म का क्या हो जाएगा, n/2 × 2A + n - 1 × D। आगे देखिए हमारा ये दूसरा हमारा फॉर्मूला है, n/2 A + L, मतलब ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, समेसन ऑफ एन टर्म निकालने का, ये हमारा इन्फिनाइट टर्म, ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आपको तो याद ही होंगे, है ना, इसे याद ही रखना है। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म बराबर A/1 - R। ठीक है, देखो यहाँ होते हैं हमारे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के ट्रिक्स कंप्लीट, जो काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, आगे मैं कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये कुछ लिख रखा है इधर, ये मैं बताऊँगा आपको, यहाँ तो नहीं बताने वाला क्योंकि आप इससे रिलेट शायद कर पाओ, बट ये मैं जब क्वालिटी करवाऊँगा ना, क्वालिटी इक्वेशन, उस टाइम उसके ट्रिक्स कंप्लीट करवाऊँगा, उस टाइम मैं इसको बताऊँगा एग्जाम में फॉर्मेट क्या आते हैं और हमसे हो नहीं पाता एग्जाम में। ठीक है, हम कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं,
मैं वहाँ बताऊंगा, अभी इसको रहने दो, ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, अगर ये ए पी में दिया हो रहा है एग्जाम में फॉर्मेट ऐसे करते हैं, हम तो पढ़ के गए हैं बेसिक्स, ठीक है, हमें सारे फॉर्मूले से आते हैं। लेकिन अगर मैं इसको दे दूँ ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बोल दूँ ना आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो आगे कुछ भी क्वेश्चन दूँ ना तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, दिमाग में आता ही नहीं कि भाई कैसे करना है। क्योंकि आप देखो, अगर देख पाओगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर ये ए पी में है, ठीक है, आर इन ए पी, तो अब बेसिक क्या निकालोगे इसके लिए, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे आप क्या फाइंड कर लोगे, नथिंग, बहुत मेहनत किए तो आगे जा पाओगे या फिर वो भी नहीं, उसकी गारंटी नहीं है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस क्या करोगे, है ना, इससे निकालोगे, आगे गए समझ ही नहीं आएगा भाई आगे करें तो करें क्या, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या अज्यूम करोगे, इन नंबर को क्या मानोगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये फॉर्मेट जहाँ दिखा ना आप कंसीडर कर लेना, ठीक है, कंसीडर कर लेना कि ए वन इज इक्वल टू 1, बी वन इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7, ये हमारा होना है। इससे आप बनाओगे तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट भले ये बस ये होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये मैं बता देता हूँ कुछ, ये हमारा जो है ना ए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सबसे ग्रेटर होता है अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, है ना, मतलब अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन बट लेस देन अरिथमेटिक मीन, ओके, एंड हार्मोनिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन के हमारे हो गए फॉर्मेट, बाकी बात ये हमारे जो है ना ये हमारे हो गए फॉर्मूलेस जिसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आप, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है, ताकि हमसे होता नहीं है ना, कर नहीं पाते, क्योंकि हमें फॉर्मेट पता नहीं होता, हम तो बेसिक पढ़ के गए हैं भाई, सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन तो आने एडवांस से, और एडवांस बस यही है, आपको समझनी पड़ेगी बात को, है ना। देखो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर दे रखा हो भाई, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन दे रखा हो, ज्योमेट्रिक मीन पूछ लिया, आप कैसे करोगे, इससे रिलेट करोगे, इससे रिलेट कर पाओगे एग्जाम में उतने प्रेशर में, अगर कर पाओगे तो भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है, बट फिर भी ना इससे तीनों से रिलेट करके एक फॉर्मूला बनाना, जनरेट करना एग्जाम के टाइम में, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको बस ये फॉर्मेट याद होनी चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, है ना। आप अगर 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें हैं ना जो है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी, आपको कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आसानी से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक 1 2 3 4, मैं ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सको, साथ में अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो अब 7 8 9 10, हालांकि आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ ही देना, ठीक है। कब यूज़ में आए तो एक बार देख लेना, ये तो मैं बाद में करवाऊँगा। चलो ये हो गई अपनी सीक्वेंस सीरीज की जो हमारी ट्रिक्स हैं, है ना। चलिए अगर आप पीडीएफ इसके चाहिए ना तो कमेंट भी कर सकते हो आप, ताकि ठीक है, ताकि मैं इसकी फ़ाइल फॉर्मेट अपलोड कर सकूँ, कर दूँ अगर आपको ज़रूरत हो तो। बाकी बात मैं यहाँ पे तो आपको दिखा ही रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके भी लिख सको। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, हो जाएगी जल्दी, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।